हेलो बच्चों, कैसी हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों को पेपर का टेंशन सता रहा होगा, तो अब आप लोग एकदम निश्चिंत हो जाइए। हम आप लोग लेके आए हैं चंद्रापीठ का चरित्र चित्रण। आप लोग कम समय है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए और पढ़ करके पेपर को कंप्लीट करिए, पेपर को पास करिए। चंद्रापीठ इस कथा का नायक है। चंद्रापीठ इस कथा का नायक है। चंद्रापीठ के साथ साथ जो कादम्बरी है, उसकी प्रेमिका जो कादम्बरी है, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम आपको आज दो चरित्र पढ़ाएंगे, चंद्रापीठ और कादम्बरी। चलो शुरू करते हैं। पात्र परिचय। चंद्रापीठ उज्जैनी का राजकुमार एवं राजा तारापीठ व रानी विलासवती का इकलौता पुत्र है। चंद्रापीठ उज्जैनी का राजकुमार एवं राजा तारापीठ व रानी विलासवती का इकलौता पुत्र है। कादम्बरी कथा का मुख्य नायक है। ये चंद्रापीठ जो है कादम्बरी कथा का मुख्य नायक है, जिसकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 हेडिंग डालिए, शौर्य संपन्न राजपूत। नंबर 1 है शौर्य संपन्न राजपुत्र। राजकुमार चंद्रापीठ का शौर्य संपूर्ण पृथ्वी पर छाया है। राजकुमार चंद्रापीठ का शौर्य संपूर्ण पृथ्वी पर छाया है। महान पराक्रमी एवं वीर भी है। चारों दिशाओं को जीतकर अपने अधीन कर लेता है। जो चंद्रापीठ है उसका शौर्य पूरे संपूर्ण पृथ्वी पर छाया हुआ है। वह महान पराक्रमी है, वीर है और चारों दिशाओं को जीतकर अपने अधीन कर लेता है। नंबर 2 हेडिंग डालिए, रूपवान। नंबर 2 हेडिंग है रूपवान। चंद्रापीठ रूप सौंदर्य से पूर्ण दैदीप्यमान है। चंद्रापीठ रूप सौंदर्य से पूर्ण दैदीप्यमान है। नवयुवा अवस्था उसके सौंदर्य को दुगना कर देती है। नंबर 3 हेडिंग डालिए, बुद्धिमान। नंबर 3 हेडिंग डालिए, बुद्धिमान। चंद्रापीठ की बुद्धि तीव्र है, बहुत तेज है। चंद्रापीठ है उसकी बुद्धि बहुत तेज है। वह अल्पकाल में ही संपूर्ण विधाओं एवं कलाओं को दक्ष हो जाता है। यानी कि कम समय में वह सारे संपूर्ण विधाओं सभी विद्या में, सभी कला में दक्ष हो जाता है, जल्द ही सीख लेता है। नंबर 4 हेडिंग डालिए। नंबर 4 हेडिंग है दिव्य पुरुष। नंबर 4 हेडिंग डालिए, दिव्य पुरुष। चंद्रापीठ एक अलौकिक पात्र के रूप में उपस्थित है। चंद्रापीठ एक अलौकिक पात्र के रूप में उपस्थित है। वह चंद्रमा का अवतार है। चंद्रापीठ चंद्रमा का अवतार है। शाप के कारण मनुष्य रूप में जन्मा है। चंद्रापीठ किसी शाप के कारण, शाप मतलब के कारण मनुष्य रूप में जन्मा है। किसी साधु संत के शाप के कारण मनुष्य रूप में जन्मा है। परम मित्र। नंबर 5 हेडिंग डालिए, परम मित्र। राजकुमार चंद्रापीठ परम मित्र है। वह शुकनाश के पुत्र हैं। वैशम्यपायन को अपने से भिन्न नहीं मानता है। चंद्रापीठ का मित्र जो है वैशम्यपायन है, वह अपने से भिन्न नहीं मानता है। नंबर 6 हेडिंग डालिए, सच्चा प्रेमी। नंबर 6 हेडिंग डालिए, सच्चा प्रेमी। चंद्रापीठ कादम्बरी से सच्चा प्रेम करता है। चंद्रापीठ कादम्बरी से सच्चा प्रेम करता है। उसका प्रेम निस्वार्थ है एवं निष्काम है। उज्जैनी से वह वर्षा आदि सहते हुए कादम्बरी से मिलने का प्रयास करता है और मिलता भी है। कितनी भी वर्षा हो चाहे जो भी हो, वह कादम्बरी से ज़रूर मिलने का प्रयास करता है और मिल भी जाता है। तो चंद्रापीठ की चरित्र कंप्लीट हुई। अब चलते हैं कादम्बरी का चरित्र।
कादम्बरी का चरित्र चित्रण। पात्र परिचय। बालभट्ट एवं कादम्बरी कथा। बालभट्ट एवं कादम्बरी कथा का मुख्य नायक है। गंधर्वराज चित्ररथ एवं देवी मदिरा का प्रिय पुत्री है। बालभट्ट कृत कादम्बरी कथा का नायिका है। गंधर्वराज चित्ररथ एवं देवी मदिरा की प्रिय पुत्री है। नंबर 1 हेडिंग डालिए, सच्ची प्रेमिका। हेडिंग डालिए, सच्ची प्रेमिका। कादम्बरी पहली बार में ही राजकुमार चंद्रापीठ से सच्चा प्रेम करने लगती है। कादम्बरी पहली बार में ही राजकुमार चंद्रापीठ से सच्चा प्रेम करने लगती है। वह एक एकाकिनी चंद्रापीठ के बारे में सोचती रहती है। वह हमेशा ही चंद्रापीठ के बारे में सोचती रहती है और पत्रलेखा के द्वारा संदेश भी भेजती है। वो पत्रलेखा के द्वारा संदेश भी भेजती है, पत्र लिख करके संदेश को भेजती है। वह चंद्रापीठ के मरने पर उसके साथ सती होना चाहती है। इससे उसका सच्चा प्रेम स्पष्ट हो जाता है। नंबर 2 हेडिंग डालिए, आदर्श एवं सच्ची सखी। आदर्श एवं सच्ची सखी। कादम्बरी एक सच्ची सखी है। कादम्बरी एक सच्ची सखी है। वह अपनी सखी महाश्वेता पर प्राण न्यौछावर करती है। कादम्बरी की जो सखी है महाश्वेता उस पर प्राण न्यौछावर करती है। उसके दुख को अपना दुख तथा उसके सुख को अपना सुख मानती है। कादम्बरी एक आदर्श एवं सच्ची सखी है। वह अपने सखी महाश्वेता पर प्राण न्यौछावर करती है। उसके दुख को अपना दुख समझती है और उसके सुख को अपना सुख समझती है। नंबर 3 हेडिंग डालिए, संपूर्ण कलाओं में दक्ष। संपूर्ण कलाओं में दक्ष। कादम्बरी संगीत, चित्रकारी, श्रृंगार आदि संपूर्ण कलाओं में निष्णात है। कादम्बरी संगीत, चित्रकारी, श्रृंगार आदि संपूर्ण कलाओं में दक्ष है। बहुत ही अच्छे से वह सभी कलाओं को जानती है। कादम्बरी सभी कला में निपुण है वो। नंबर 4 हेडिंग डालिए, लज्जाशील एवं संकोची। लज्जाशील एवं संकोची। कादम्बरी लज्जाशील स्वभाव की स्त्री है। कादम्बरी लज्जाशील स्वभाव की स्त्री है। वह महाश्वेता के बार बार कहने से भी चंद्रापीठ के हाथ में पान देने में संकोच करती है। कादम्बरी जो है वो लज्जाशील एवं संकोची है। कादम्बरी लज्जाशील स्वभाव की स्त्री है। वह महाश्वेता के बार बार कहने से भी चंद्रापीठ के हाथ में पान देने में संकोच करती है। नंबर 6 हेडिंग डालिए, पवित्र एवं सुंदर। पवित्र एवं सुंदर। कादम्बरी पवित्रता एवं सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है। कादम्बरी पवित्रता एवं सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है। कादम्बरी पतिव्रत धर्म की पवित्रता के साथ पालन करती है। कादम्बरी पवित्रता एवं सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है। कादम्बरी पतिव्रत धर्म को पवित्रता के साथ पालन करती है। अतः हम देखते हैं कि कादम्बरी कथा की मुख्य स्त्री पात्रा है, जो संपूर्ण कलाओं, दक्ष, लज्जाशील, सच्चा प्रेमी, सच्ची प्रेमिका, सच्ची सखी आदि विशेषताओं से परिपूर्ण है। तो इसी तरह से यह 2 चरित्र चित्रण कंप्लीट हुआ और इससे आगे दूसरे क्लास में और भी चरित्र चित्रण हम लेकर के आए हैं। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, जिससे हम आप लोगों को और ज़्यादा वीडियो लेकर के आए। आप कमेंट में बता दीजिएगा कैसे आप लोगों को जो भी डाउट हो आप कमेंट में छोड़ दीजिएगा। हम उसको अच्छे से अच्छे प्रयास करेंगे कि आप लोगों के सामने लेकर के आएँ।